सभी प्रियजनों को ख्रिस्त यीशु में मेरा जय मसीह शालोम नमस्कार। आप सभी को परमेश्वर बहुत अच्छे आशीष हुए। आज फिर मैं आपके सम्मुख एक पंक्ति लेकर आया हूँ जो मेरे जीवन को बहुत ही प्रोत्साहित करता है, उत्साह प्रदान करता है। शीर्षक है, तुम खत्म नहीं हुए। तुम हारने वालों में से नहीं थे, तुम बहुत हिम्मत वाले थे। हारना तुम्हारे डिक्शनरी में था ही नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ देने वालों ने तुम्हें हरा दिया। पहले तुम्हारा भरोसा जो उन पर था तोड़ दिया, फिर तुम्हारी हिम्मत जो सबके भला के लिए था तोड़ी, और आखिर में तुम्हारी उम्मीद जो सबकी उन्नति के लिए था वो भी तोड़ दी। तुम लड़ते भी तो कब तक अपने और अपनों से, जिनके सहारे तुम जीतने निकले थे, उन्होंने ही तुम्हें हरा दिया। कोई कर भी क्या सकता है जब भरोसे के लोग ही भरोसा तोड़ दें। हार जाना ही आखिरी ऑप्शन होता है। हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हो और अचानक वहां से हमें कोई धक्का दे दे तो हम कर भी क्या सकते हैं, हम हार जाते हैं। अगर तुम हार गए हो, रिश्ते टूट गए हैं, अपने साथ छोड़ गए हैं और दुनिया की भीड़ में होकर भी बिल्कुल अकेले खड़े हो और ये सोच रहे हो कि प्रियो क्या जिंदगी है मेरी, इससे बेहतर तो मौत होती है, तो एक बात ध्यान से सुनो। खड़ा इंसान खत्म नहीं होता। जब इंसान अकेला खड़ा होता है तो वह तैयार हो रहा होता है, एक नई हिम्मत के साथ, नए हौसले के साथ और नई उम्मीद के साथ। जिंदगी हमेशा मेडल, ट्रॉफी और अचीवमेंट से नहीं बदलती प्रियो। कई बार एक झटका, एक यू टर्न, एक बड़ा एक्सीडेंट हमारे अंदर का इंसान को बदल देता है, और वो बदला हुआ अंदर का इंसान बाहर के सारी दुनिया को बदल देता है। फेलियर ये साबित नहीं करता कि तुम काबिल नहीं थे, बल्कि फेलियर ये बताता है कि तुम्हें अभी सही रास्ता चुनना है। सुनो, सुकून देने वाला पहाड़ हमेशा अकेला ही तो खड़ा होता है। फल और छाया देने वाला पेड़ अकेला ही तो खड़ा होता है। सुबह की पहली किरण देने वाला सूरज भी तो अकेला ही है। रात के अंधकार को चीरकर हराने वाला चांद भी तो अकेला ही है। और सारी दुनिया को पाप से छुटकारा देने के लिए संघर्ष करने वाला, क्रूस पर मरने वाला मसीहा भी तो अकेला ही है ना? आज मसीहा ने सारे दुनिया को जीत लिया है। अकेला होना इतना भी बुरा नहीं है जितना कभी कभी हमें लगता है। जिस दिन सब साथ देते थे तुम खुश रहते थे, जिस दिन कोई साथ नहीं है, याद रखना वो दिन तुम्हारे मजबूत होने का दिन है। धीरे धीरे चलना लेकिन रुकना नहीं, टूट जाना लेकिन बिखरना नहीं, रो लेना लेकिन हार मत मानना। तुम खत्म नहीं हुए हो, बल्कि तुम्हारी अपनी कहानी तो अब शुरू हो रही है। ये लेख मेरे हृदय को छूता है। संसार में आप इंसान पर भरोसा करोगे धोखा पाओगे, अपनों पर भरोसा करोगे तो धोखा पाओगे, क्योंकि अपने लोग अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जब आप के पास कुछ नहीं होता तब आप उनके साथ देते हैं जिसके ऊपर आपका भरोसा होता है, और आपको वह व्यक्ति जो आप जिसको अपना कहते हो भरोसा देते हैं, वादा करते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जब सफलता वो प्राप्त करते हैं तब वो अपने हाथ झाड़ देते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। उसके सिवा
और कुछ नहीं मिलता। परंतु हाँ, एक और ऐसा दोस्त है जो हमें सब कुछ देना चाहता है। यदि उस दोस्त को अपने जीवन का मित्र बना ले तो वो आपको ऊंचा उठाए। वो जगत के उद्धार के लिए अकेला ही बना। गेत्सेमनी के बगीचा में वो 12 के होते हुए भी अकेला ही रात भर प्रार्थना की। क्रूस की मृत्यु उन्होंने अकेला ही वहन किया। सारी दुनिया का उद्धार का कारण वो अकेला ही बना। आज सारी दुनिया उसके मुट्ठी में, आज सारी दुनिया को उसने जीत लिया है। आज सारी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। उन्होंने वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा है कि दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। उसने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ है। वही है जो जीवन देता है, वही है जो सफलता देता है। सारी कुंजी उसके हाथों पर है। आप खुद पर भरोसा न छोड़े, परमेश्वर पर भरोसा रखे और हिम्मत बांधे, हार न माने, परंतु आगे बढ़ता जाए। प्रभु आपको उभारे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।